बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 11 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी रिपीट होता है और शॉर्ट क्वेश्चन पे इसमें से मेनली आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। एक्चुअली बेटा, आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक जनरल रिएक्शन नीचे दिखाया गया है। 2A रिएक्टेंट्स हैं जो कि B रिएक्टेंट के साथ, यानी दो रिएक्टेंट्स हैं। एक ही हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन डबल ली हुई है और एक जो है वो सिंगल है। ये रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन सब का ये जो रिएक्टेंट्स हैं, जस्ट हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ कंसर्न होगा, इनकी कंसंट्रेशन के साथ कंसर्न होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली है क्या कि इन रिएक्टेंट्स का जो सम होगा, इनको हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स। मीन ये जो रिएक्टेंट्स के साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट्स लगे हुए हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स पावर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये बेटा आपने पावर की फॉर्म में लिखने, यहाँ पे थोड़ा नीचे नजर आ रहा है, आपने ऊपर पावर की फॉर्म में लिखने। तो हम इन पावर्स को, एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं, सम करते हैं। जिस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने नीचे कैलकुलेट किया है कि 2 मोल थे आपके पास एक रिएक्टेंट के और दूसरे की कंसंट्रेशन 1 मोल थी, इन दोनों का सम अप करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 3। इट मीन्स इट इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास रेट इक्वेशन में हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली देखा जाए, इसमें 2-3 बातें हैं जिस वजह से ये थोड़ा टॉपिक टफ होता है। वो पहली बात ये है कि ये एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। हम इसको केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है या 2 है या 3 है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं जो कि आपने नेक्स्ट टॉपिक में देखने होंगे कि आप इसको लार्ज एक्सेस मेथड के ज़रिए या हाफ लाइफ मेथड के ज़रिए, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली बताते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये है। सो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं करना। मोस्टली में होता भी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनको हम लोग देखकर करते हैं, लेकिन कहीं पे नहीं भी होता। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के कर रहे हैं और कहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हो सकता है? हमारे पास रिएक्टेंट्स कब जीरो के इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जब इंडिपेंडेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कहा कि किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर वो डिपेंड करेगा तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा। अगर वो फर्स्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। अगर 2 पे, दो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है तो 2 होगा। और अगर कहीं पे भी नहीं, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे नहीं कर रहा, तो इट मीन वो जीरो ऑर्डर होगा। अब हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशंस भी आपके सामने लिखी गई हैं। व्हेन द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर होते हैं। ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड किया तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसका होगा। अगर वो नहीं कर रहा उस पर डिपेंड तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे नहीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा? बिकॉज अगर फोटोसिंथेसिस का हम एक एग्जांपल लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लूकोज और आपके पास ऑक्सीजन बनाते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास पड़ी हुई है और वाटर भी पड़ा हुआ है, दोनों चीज़ें पड़ी हुई है, जब तक सनलाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। इट मीन्स जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने कहा कि रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। अब रिएक्टेंट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था। अब ना ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना ही वाटर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? उसके कुछ कैटालिस्ट पे, यानी कि फोटोसिंथेसिस लाइट पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड किया, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया। दैट्स वाई दैट विल बी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एक और यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सॉरी एक और है हाफ लाइफ मेथड में। आपने देखा कि इनका जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनकी क्या होती है? डिकम्पोजिशन होती है और हम उसकी हाफ लाइफ मेथड निकालते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं।
अब देखिए हाफ लाइफ भी हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी देखा गया और यूरेनियम भी देखा गया। अब हमने ये नहीं कहा कि ये इतनी चीज़ होगी तो इतने पे कन्वर्ट होगी। लाइक आपने कहा कि सपोज आपने वहाँ पे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की कंसंट्रेशन 0.01 ली थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, 50% प्रोडक्ट में चेंज हो रही थी। अब वो किसकी वजह से हो रहा था, वो टाइम डिपेंडेंट था। और हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिकम्पोजिशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो जस्ट टाइम पे डिपेंड कर रही होती है, उसकी हाफ लाइफ पे डिपेंड कर रही होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही होती। इस वजह से ये भी हमारे पास क्या होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। नेक्स्ट एक और जो आपके कोर्स में एग्जाम्पल है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखें बेटा आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आयोडाइड के दो यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम यहाँ पे करते इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ड्राइव करते तो यहाँ पे 0 की बजाय यहाँ पे 2 आना था। हमने कहा कि सम ऑफ रिएक्टेंट्स जो होता है उनके एक्सपोनेंट्स को सम करें तो वो क्या होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे 0 कैसे हो गया, बिकॉज ये जो गोल्ड सरफेस ये कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन पे, मीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कैटलिस्ट पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स वाई ये भी कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स यहाँ पे व्हेन सम ऑफ पावर सब एक्सपोनेंट्स जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, जब इक्वल टू 1 उनका सम इक्वल टू 1 होगा तो वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम यहाँ पे नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है दो मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के, और हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए बेटा कि आपके पास यहाँ पे जब डिकम्पोजिशन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये 2 भी नहीं लिखा और यहाँ पे भी आपने 2 नहीं लिखा, आपके पास इसकी डिकम्पोजिशन हुई, आपके पास N2O4 बनता है प्लस क्या बनता है आपके पास O2 बनता है। इट मीन्स इस इक्वेशन को आपके पास 2 भी नहीं था इधर भी और इधर भी 2 नहीं था। समटाइम आप ऐसा करते हो कि आपके पास कंसंट्रेशन और होती है, आप उसको बैलेंस करने के लिए आप वहाँ पे कोफिशिएंट्स लगा देते हो। तो इसमें भी डिकम्पोजिशन में आपने यहाँ पे 2 नहीं था और आपके पास एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनती है वो N2O4 बनती है प्लस O2 बनता है। और यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन कितने हो रहे थे, 8 हो रहे थे और यहाँ पे हमारे पास कितने थे, 5 थे। इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है। सो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी डिकम्पोजिशन वो जस्ट फर्स्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, जिस वजह से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वो किस वजह से कि हमारे पास यहाँ पे हमने बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है, जस्ट यहाँ पे हमने 2 कंसंट्रेशन डबल ली नहीं है, इसकी जस्ट फर्स्ट ही थी। नेक्स्ट हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा, जब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट किस पे डिपेंड कर रहा होगा, ओनली 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपके पास टर्शरी ब्रोमाइड है, यहाँ पे 3 आपके पास मिथाइल ग्रुप हैं और ब्रोमाइड प्लस आपके पास क्या है, वाटर है। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपके पास अगर इसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो एक हमारे पास मॉलिक्यूल ये टर्शरी ब्रोमाइड है प्लस सेकंड हमारे पास कौन सा है, वो है बेटा वाटर। इट मीन्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास सीडो का मतलब क्या है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में से एक चीज़ की कंसंट्रेशन काउंट होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसको हम एक्सेस में ले जाते हैं, वो एक्सेस में यहाँ पे वाटर क्या है हमारे पास एक्सेस में हम लोग ले रहे हैं, जिस वजह से हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। मीन फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे एक को हम काउंट कर रहे हैं और सीडो लगा रहे हैं सिर्फ वाटर। वो कोई भी आप ऐसा कंपाउंड यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल जिसको आप एक्सेस क्वांटिटी में ले रहे हो, लार्ज क्वांटिटी में ले रहे हो, लाइक सॉल्वेंट मोस्टली हम लोग लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, सीडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू कितने होगा, 2, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन मीन एडिशन होनी है यहाँ पे किसकी, ओजोन की क्या होगी, रिडक्शन। मीन यहाँ से ऑक्सीजन मूव करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस क्या बनेगा हमारे पास, ऑक्सीजन बनेगा। सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड का 1 और ओजोन का क्या होगा 1, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, इक्वल टू 2। सो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बेटा आप यहाँ पे 1-2 बातें ज़रा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट्स का सम किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा।
अब यहाँ पे जो हमने केमिकल इक्वेशन बुक में भी आपकी दी हुई है, पीटीबी के सिलेबस में है, वो है आयरन क्लोराइड के साथ पोटाशियम आयोडाइड जो है वो रिएक्ट करके हमारे पास आयरन आयोडाइड बनाते हैं, सॉरी पोटाशियम क्लोराइड बना। अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को सम करें तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 आ रहा है। इट मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए था, हमारे पास 8 रिएक्टेंट बन रहे, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए था 8। लेकिन हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मोस्टली जो आपके कोर्स तक है वो है 3rd ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक। तो अब यहाँ पे 8 है तो हम किस तरह से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3rd कह रहे हैं। यहाँ पे बेटा ना तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए, पहले हमने एक में कहा था कि बैलेंस करने के लिए भी हम कोफिशिएंट्स ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं लगा रहे। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहे होते बल्कि मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, मैकेनिज्म पे इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आपके कोर्स में ये जो एग्जांपल दी हुई है, ये देखें आपके पास 2 दिए हुए हैं। अब ये दोनों मिलकर इसमें अब जब मैकेनिज्म हो रहा होता है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, मीन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उन स्टेप्स में से एक बहुत ही स्लो स्टेप होता है। मैकेनिज्म किस वजह से हुआ, बिकॉज आपके पास टाइम प्रोसेस यहाँ पे लेट हो रहा है, आपके पास मैकेनिज्म वाले जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। अब हमारे पास उनमें से एक ऐसा स्टेप होगा जो कि बहुत ही स्लो होगा और वही हमारे रेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसी पे रेट डिपेंड करेगा, उसकी वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, चेंज होगा। इट मीन्स वही डिटरमिन कर रहा है हमारे पास स्लो स्टेप। तो हमारे पास यहाँ पे आपकी बुक में 2 इक्वेशंस दी गई हैं, इसमें स्लो वाली जो है वही आपके पास क्या करेगी, वही डिटरमिन करेगी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये इक्वेशन के कंप्लीट स्टेप्स नहीं दिए, जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आपके पास स्लो स्टेप है और दूसरा क्या है आपके पास फास्ट स्टेप है। लेकिन ये 2 स्टेप्स में हमारे पास पूरा मैकेनिज्म नहीं है। इट मीन्स इसमें कोई और भी रिएक्शन है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 आयरन क्लोराइड हैं और नीचे हमारे पास सिर्फ एक आयरन क्लोराइड मॉलिक्यूल यूज हुआ है और यहाँ पे पूरी जो कंप्लीट इक्वेशन है वो पोटेशियम आयोडाइड के 6 है, यहाँ पे टोटल 4 हुए। इट मीन्स ये हमारे पास 2 स्टेप्स में नहीं है बल्कि 3 या 4 स्टेप्स में हो सकता है। सो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट समझाने के लिए आपको बताया है कि जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करता है। यहाँ पे हम इसकी ज़रा कुछ कंसंट्रेशन देखते हैं। ये पिछले ही हमारे पास जो 3rd ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आयरन क्लोराइड है और आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है। ये अब देखें कि आपके पास डिफरेंट कंसंट्रेशन, स्टार्ट में आपके पास अगर आपने एक आयरन क्लोराइड लिया था और आपके पास यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो रही है आपके पास ये, अब हमने इसमें देखना है कि जिसकी सबसे ज़्यादा रेट, इनिशियल रेट जो है सबसे कम आ रहा है वही हमारे पास स्लो स्टेप होगा। अब यहाँ पे बात करें तो ये 0.6 है, इट मीन ये भी 0.6 है, ये भी बड़ा है। 0.2 और 0.2 इन सब में से छोटी वैल्यू है। अब 0.2 और 0.2 में से देखते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसमें से ये 2.9 आ रहा है और ये 2.8 आ रहा है। इट मीन्स यही है हमारे पास सबसे कम कंसंट्रेशन, इसी का है जो रेट जो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, यही हमारे पास रेट जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स यही देखें तो हमारे पास यही कंसंट्रेशन हम आयोडाइड, ये यानी कि एक्सपेरिमेंट में हम 2 क्या लेंगे, हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 2 मरतबा करेंगे। इसमें हमारे पास आयोडाइड की जो है आयरन क्लोराइड की ये 1 मॉलिक्यूल इसका यूज़ होगा और पोटेशियम आयोडाइड के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज़ होंगे, 3rd ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल मीन आपके पास यहाँ पे सम जो होगा एक्सपोनेंट्स का वो फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल्स में आएगा, यानी पॉइंट्स में आ रहा है। 0.5 आ रहा है या 1.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है, 3.5 आ रहा है, आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। सो इसकी जो एग्जांपल है वो है क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड हाफ मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पे क्लोरीन। अगर आप यहाँ पे 1/2 यानी कि हाफ मॉलिक्यूल लगा लो तब भी आपके पास इट मीन्स 1/2 क्या होगा, आपके पास 0.5 होगा। इस वजह से हमारे पास ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।